फ्रांस के वैटरी में रोके गए भारतीयों को छोड़ दिया गया है और वे भारत लौट भी आए हैं। लौटने वालों की तादाद को लेकर कुछ शुरुआती दुविधा थी, लेकिन अब ये साफ हो चला है कि कुल 276 मुसाफिर ही भारत लौटे हैं, जबकि विमान में कुल 303 यात्री सवार थे। इनमें 299 भारतीय और 4 नेपाली नागरिक बताए गए हैं। इनमें से 276 यात्री लीजेंड एयरलाइंस के उसी विमान से मुंबई पहुंचे हैं जिसमें दुबई से सवार होकर वे निकारागुआ के लिए निकले थे। मानव तस्करी के शक के आधार पर इस विमान को पेरिस से 150 किलोमीटर दूर वैटरी के हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था, जब रोमानिया की कंपनी का यह चार्टर विमान वहां ईंधन भराने के लिए उतरा था। 4 दिनों की पड़ताल और जज के सामने सुनवाई के बाद इन यात्रियों को जाने की इजाजत दे दी गई। इनमें से 276 ही भारत लौटे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, विमान पर सवार बाकी 27 लोग अभी फ्रांस में ही हैं। इनमें से 2 को मानव तस्करी के शक के आधार पर डिटेन किया गया है, जबकि 25 ने फ्रांस में शरण मांगी है। शरण मांगने वालों में 23 वयस्क हैं, जबकि 2 नाबालिग हैं। जिन लोगों ने फ्रांस में शरण मांगी है उसके पीछे क्या वजह है, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। विमान निकारागुआ जा रहा था और शक इस बात का जताया गया है कि वहां से इन यात्रियों का अमेरिका या कनाडा जाने की योजना थी, लेकिन क्योंकि ये निकारागुआ नहीं पहुंच पाए तो उसके आगे ये क्या करने वाले थे, इसको लेकर पुख्ता तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बात को लेकर उनसे फ्रांस में भी पूछताछ की गई, जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि ये बड़ी कीमत चुकाकर काम करने के लिए, कमाई के बेहतर मौके के लिए अमेरिका या कनाडा जाने की फिराक में थे, और क्योंकि इनको फ्रांस में रोक लिया गया तो ये अपने उस मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। कोई और रास्ता न देखकर इन्होंने फ्रांस में ही जो शरण है उसकी मांग की है, ताकि वहीं अपने लिए काम धंधा तलाश सके, अपने बेहतर जीवन के लिए मौके जो है वो तलाश सके। हालांकि ये बात भी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन हालात इसी ओर इशारा कर रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस जो है वो अपनी जमीन पर शरण मांगने वालों की अर्जी को अधिकतर स्वीकार लेता है, और हो सकता है कि ये भी एक बड़ी वजह हो कि जो 23 वयस्कों ने वहां पे शरण मांगी है और 2 नाबालिग भी वहां पे रुक गए हैं।